लाख योनियां जब वो काटता है, प्रत्येक योनि में मेरा स्मरण करता है, तब जाकर कुछ अच्छा करते करते सनातन हिंदू धर्म में उसका जन्म होता है, तब जाकर वो भगवान का भजन कर पाता है, तब जाकर वो शिव की स्तुति कर पाता है। और सुनो पार्वती, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें शिव नहीं। सुनो पार्वती, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म में लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जाते, जिस धर्म में लोग कहते हैं हम शंकर जी को नहीं मानते, जिस धर्म में लोग कहते हैं हम मूर्ति की पूजन नहीं करते, जिस धर्म में लोग कहते हैं हम देवालय शिवालय तीर्थ नहीं जाते, हम आपके धर्म को नहीं मानते। शिव महापुराण की कथा कहती है, इनके पूर्वजों को उठाकर देख लेना, ये आज भी शंकर की पूजन करते हैं और कल भी करते रहेंगे। शिव के बिना इनकी मुक्ति नहीं है, शिव के बिना इनका मोक्ष नहीं है, शंकर के बिना इनका उद्धार नहीं है। शिव के बिना किसकी मुक्ति? एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, आपको अगर मान लो मरने के बाद शमशान में छोड़कर आ गए, और शमशान में छोड़कर आने के बाद में आपके साथ में कौन है? जिंदा हो जब तक तो आपके साथ में आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, दादा है, दादी है, पोता है, पोती है, कुटुंब है, कबीला है, रिश्ते हैं, नाते हैं, अड़ोसी है, पड़ोसी है, बुआ है, फूफा है, मामा है, मामी है, जीजी है, जीजा है, काका है, काकी है, ये सारे संबंध हमारे जीते जी। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने देखा हो कि किसी के मरने के बाद जब उसको शमशान छोड़कर आते हैं, किसी के मरने के बाद उसको आग लगा कर आते हैं, तो ऐसा कौन रिश्तेदार है जो शमशान में अपने पहचान वाले को छोड़कर 1 मिनट भी नहीं आता हो? ऐसा किसी का रिश्तेदार हो तो जरूर बताना, परंतु ऐसा रिश्तेदार संसार सागर में केवल एक है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव, जो तुम्हारे जीते जी भी है और तुम्हारे मरने के बाद भी। जीते जी भी है और मरने के बाद। महाराज, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजते भजन बिन अकेला रहेगा। हरि मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बस यहीं तक सब हैं, उसके बाद कोई नहीं। आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं भोपाल की इस पावन धरा पर। आज तक ये प्रश्न किसी से नहीं किया, जवाब दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। आज तक इस व्यासपीठ से ये प्रश्न कभी नहीं करा, इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा होगा क्या? बोलो, जम के बोलो। नहीं। किसका फायदा होगा? अच्छे से तो बोलो। अपना फायदा। सरकार का कोई फायदा है क्या? हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा? जम के बोलो जरा। सरकार का कोई फायदा है? नहीं। फायदा किसका है? हमारा। शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने से सीहोर वाले पंडित प्रतिम मिश्रा का कोई फायदा है क्या? जम के बोलो। फायदा किसका है? हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से
तुम्हारा जब एक्सीडेंट होगा तो वो सीट बेल्ट तुम्हें बचा लेगा, तुम्हारा जब एक्सीडेंट होगा हेलमेट बचा लेगा। इसमें सरकार का कोई फायदा नहीं है। मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से फायदा तुम्हारा है। तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा महाकाल तुम्हारे साथ खड़ा होगा, सियोर वाला महाराज नहीं। तुम्हारे जल चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे जल चढ़ाने से सियोर वाले महाराज प्रदीप मिश्रा का कोई फायदा नहीं है। यह मत सोचना कि पंडित प्रदीप मिश्रा का कोई फायदा है। तुम जल चढ़ाओगे तो प्रदीप मिश्रा को कहीं से 1 रुपया मिल जाएगा, तुम्हारे जल चढ़ाने से चवन्नी मिल जाएगी, तुम्हारे जल चढ़ाने से अठन्नी मिल जाएगी। ना ना ना, हेलमेट लगाने से सरकार तुम पर बार बार प्रेशर देती है, 200 रुपए का कूपन काट देती है, रसीद काट देती है, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। क्यों? सरकार का कोई फायदा नहीं है। सरकार का केवल इतना सा कहना है कि तुम हमारे प्रदेश में रह रहे हो, हमारे देश में रह रहे हो, जब तक तुम रहो हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, तब तक तुम सुखी रहो, स्वस्थ रहो। इसलिए तुमको सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। और हम भी केवल इतना सा चाहते हैं, जब तक मृत्यु लोक में रहो, तुम्हारे जीवन में अगर दुख आए तो 1 लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ाते रहो। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं, इसमें तुम्हारा फायदा है। तुम्हारे दुख की घड़ी में कालाधिपति मेरा कुबेरेश्वर महादेव खड़ा मिलेगा, वो परमात्मा मिलेगा। आपके भजन करने से हमारा कोई फायदा नहीं है, आपके स्मरण करने से हमारा कोई फायदा नहीं है। आपके भजन करने से आपका फायदा है, आपके मंदिर जाने से आपका फायदा है, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने से आपका फायदा है, शंकर जी का पशुपति व्रत करने से आपको फायदा है। हमारा कोई लाभ नहीं है। लाभ तुम्हारा, देखो एक पत्र में आया, एक पत्र में किसी ने लिखा, मैं राधा वर्मा, राधा कृष्ण नगर करोंद में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं राधा वर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं राधा वर्मा, राधा कृष्ण नगर करोंद में रहती हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर भी पत्र को पढ़ सकते हो। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। पत्र में उन्होंने लिखा, मैं 10/2/2022 को मैंने सोनोग्राफी कराई और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है इसकी किडनी नहीं है, इसकी किडनी नहीं है। गुरुदेव, बड़ा दुख हुआ। 15 दिन डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे की किडनी नहीं है, आप चाहें तो इस बच्चे को ना रखें तो अच्छी बात है, इस बच्चे को जन्म मत दो, ये बच्चा बीमार रहेगा, इसकी किडनी नहीं है। 15 दिन का समय डॉक्टर ने दिया और 15 दिन के समय में बस डॉक्टर ने कहा इसके बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने दूसरे हॉस्पिटल में जाकर बच्चे की जांच कराई, उसने भी यही कहा कि इस बच्चे की किडनी नहीं आ रही है, सोनोग्राफी में किडनी नहीं है। 15 दिन डॉक्टर ने फिर बुलाए, फिर जांच कराया, पर उसमें किडनी नहीं आई। तीसरे हॉस्पिटल में गए, तब भी किडनी नहीं है। तब किसी ने कहा एक काम करो, कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आएंगे, वो रुद्राक्ष गलाएंगे, पानी शिव को चढ़ाएंगे, वो लाकर बहू को पिलाएंगे। जल दिया, शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल पीना प्रारंभ करा, परिवार में पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा और अगली सोनोग्राफी 22वें दिन कराई। डॉक्टर ने कहा ये तो चमत्कार सा है, बच्चे की दोनों किडनियां वापिस आ गई हैं। ये कृपा, ये उदारता है देवादिदेव महादेव, ये उदार, ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता, और ये शिव की कृपा बिना कुछ नहीं होता। शिव की कृपा बिना कुछ नहीं होता। खाली न जाता कोई
दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ शिव की आराधना में लगे हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, इसमें सियोर वाले महाराज का कोई लाभ नहीं है। आपने एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाया, विश्वास कर कर पीना प्रारंभ करा। आपने एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाई, विश्वास कर कर खाना प्रारंभ किया। आपने शंकर भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। आप 2 कदम चलकर शिव के दरवाजे तक जाते हो तो तुम्हारा दुख मिटाने के लिए वो कैलाश को छोड़कर तुम्हारे दरवाजे तक आता है। ये निश्चितता है। हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा है। ये सिर में चोट नहीं लगेगी, शरीर का नुकसान नहीं होगा। सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ। जल चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं होगा, फायदा तुम्हारा है। तुम जाओ शंकर के मंदिर पर। कई लोग हैं हेलमेट को गाड़ी के ऊपर टांग कर रख लेते हैं पर नहीं लगाते। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं लगाते। कई लोग हैं गाड़ी में VIP गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, एक स्क्रैच भी नहीं लगना चाहिए, पर गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते। एक 25,000 के मोबाइल पर कवर चढ़ा कर रखते हैं, इसमें स्क्रैच नहीं आना चाहिए। और ये भगवान ने करोड़ों का शरीर दिया, इसमें स्क्रैच आ जाना चाहिए। करोड़ों का शरीर परमात्मा ने दिया है, करोड़ों का शरीर दिया और उसको हम समझ नहीं पा रहे। अभी छत्रपति संभाजी नगर की कथा में आपको एक बात कही थी। 50 लाख की गाड़ी में, 30 लाख की गाड़ी में, 70 लाख की गाड़ी में, 80 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में, 50,000 की गाड़ी में, 25,000 की गाड़ी में, 72,000 की गाड़ी में, आप में से कितने लोग बैठे हैं जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल की जगह गटर का पानी, नली का पानी, नाले का पानी डालकर चलाते हैं? आप में से कितने लोग बैठे हैं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कोई है ऐसा जो गटर का पानी, नाली का पानी, नल्ले का पानी गाड़ी में? 70,000 की गाड़ी, 50,000 की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी, कोई नहीं जो केरोसिन का तेल डालकर भी 1 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी को केरोसिन का तेल डालकर चलाता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अपनी इतनी महंगी गाड़ी को लोग पेट्रोल और डीजल से चलाते हैं। जरा विचार करना, 50,000, 70,000, 1 लाख, 50 लाख की गाड़ी को लोग गटर का पानी, केरोसिन का तेल डालकर नहीं चलाते। केवल ये करोड़ों की गाड़ी में लोग ना जाने कौन कौन सी गटर का पानी डाल डालकर चला रहे हैं। ये करोड़ों की गाड़ी रोज शाम ढलती है और ये गटर की दुकान पर मिलते हैं और वो गटर का पानी डाल डाल कर गाड़ी को चला रहे हैं। ये गाड़ी कब तक चलेगी? कब तक? कब तक चलेगी? ये गाड़ी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं। फिर ए भाई, अच्छे से सुनना जरा, एक आंकड़ा निकलवाना। मेरा निवेदन है, एक आंकड़ा निकलवाओ सरकार से। समुद्र में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, बावड़ी में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, तालाब में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, कुएं में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, समुद्र में डूबने वालों की संख्या कम है, खड्डे में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, पर प्याली में डूबने वालों की संख्या ज्यादा है।
जितने समुद्र में डूब कर नहीं मरे, जितने पानी में डूब कर नहीं मरे, जितने तालाब और बावड़ी में डूब कर नहीं मरे, जितने कुएं और बावड़ी में डूब कर नहीं मरे, उतने नशे में डूब